नमस्कार, आप देख रहे हैं सफ़र तक और मैं सोनू कुमार। आज हम बात करेंगे राजधानी पटना का। बिहार के पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। महिला विकास मंच के ऑफिस पहुंची महिला ने बालिका सुधार गृह में हो रही कारतूतों का बड़ा खुलासा की है। युवती ने जो बताया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरिंदों की इस दुनिया में इंसानियत कहीं गुम सी हो गई है। हर रोज कहीं ना कहीं मानवता का गला घोट दिया जा रहा है। यह मामला राजधानी का है, जहां यह युवती ने अपने आंखों से देखने के बाद जो घटना बता रही है वह साफ शब्दों में बता रही है कि हम देखे हैं, हमारे नज़रों में बाल गृह में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। खाने में नींद की दवाई मिला दी जाती है, उसके बाद उस लड़कियों के साथ घिनौना हरकत किया जाता है। यह भी बता रही है सुंदर सुंदर लड़कियां जो होती है उसे सौदा करवाया जाता है, बाहर से लोग आते हैं और उसके साथ यौन शोषण कराया जाता है। जो विरोध करता है उसे मारपीट भी किया जाता है और यहाँ तक कि यह खुलासा कर रही है कि मौत का घाट भी उतार दिया जाता है, जो अपने आंखों से हम देखे हैं। बालिका सुधार गृह से महिला जब बाहर निकलती है तो क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। जबरदस्ती सेक्स किया जाता था। कौन ये करवाता था? वंदना गुप्ता। कौन है ये वंदना? वहाँ की जेलर है वो। हाँ। किस प्रकार से होता था, क्या घटना, कैसे करवाती थी लोग, तुमको डराता था? नशा की गोली, मतलब खाने में नशा की दवा मिला दिया जाता था और उसमें बेहोश में लड़कियों के साथ में जबरदस्ती किया जाता था। कहीं भेजा जाता था आप लोगों के आदमी आता था? और लड़कियां भी आते थे, लड़के भी, और जो अच्छी अच्छी लड़कियां रहती थी उनको जॉब के बहाने कहीं भेज दिया जाता था। भेजने के बाद क्या होता था? उन लड़कियों का आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ गई हैं। आपने कहा था कई लड़कियों की हत्या भी कर दी। हाँ, बहुत सारी लड़कियों की हत्या भी की जाती है। क्या नाम है? कब से हो रहा है ये सब? किसकी हत्या हुई है? एक हसीना नाम की लड़की है, बहुत सारी लड़कियां। वो लड़की तो अपना जीवन जीना चाहती थी, हम भी अपना जीवन जीना चाहते हैं, सब लड़की अपना जीने का हक है ना। तो उन लोगों ने ये सब कुछ भी नहीं कहती है कि आती हो तुम पुलिस वालों की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। वंदना गुप्ता है मेन। हाँ, हमको बस न्याय चाहिए कि उन लड़कियों को निकालना है। उसके साथ क्या हुआ है? आराम से बोलो बेटा। हमारे साथ में जबरदस्ती सेक्स किया गया है और जो भी मेरी हालत है, ये सब जो भी मेरी हालत है वो वंदना गुप्ता की वजह से। सुसाइड के लिए हम मरने की बार बार कोशिश किए हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता को वहाँ से हटाया जाए और जो भी लड़कियां हैं वहाँ से निकाला जाए। आज आप डीएम साहब के यहाँ पहुँचे हो? जी। क्या कुछ शिकायत की है? कोई एक्शन नहीं। लिखित आवेदन दिया गया है। लिखित दे दिए ना? हाँ। बस इतना चाहते हैं कि हम उस लड़कियों को आप लोग बचा लीजिए। कितने साल से? ये कहाँ का मामला है? पूरा मामला कहाँ का? गाया घाट रिमांड होम पटना का है। अच्छा, आप कितने साल से वहाँ पे? हम 7 महीना से हैं वहाँ से। कितनी बार आपको इंजेक्शन दिया गया और कितनी बार आपके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया? मेरे पास तो 6-7 बार हो गया है। जो भी मेरा हालत आप लोग देख रहे हैं, बीमार की हालत, वो सब वंदना गुप्ता की वजह से है। अब मैं वंदना गुप्ता भी देख रही होगी तो कह देती हूँ वंदना गुप्ता से कि हम किसी से डरते नहीं है। पहले डरने वाले थे लेकिन अब नहीं डरेंगे। तेरे को जेल में पहुँचा के दम लूंगी मैं। आप वहाँ से कैसे निकले? मेरा शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड द्वारा निकलवाया गया। वंदना गुप्ता ने मेरे से पैसा भी लिया, 4,000 रुपये लिया। और मेरे पति से भी, तो पति बोला कि मेरा एक 3 साल का बच्चा है जो छीन लिया गया है मुझसे। किसने छीना? मेरे हस्बैंड ने। आरोप लगाया गया कि मैं किसी और के साथ में भागी हुई हूँ। अगर किसी और के साथ में भागती मैं तो आज वो लड़का भी मौजूद होता। बालिक है, 19 साल की। 19 साल।
लड़की भूली भटकी सी हमारे ऑफिस में आई, महिला विकास मंच के ऑफिस में आई और ये काम मांगने के लिए। तो हम जब हमारा एक सिद्धांत है कि हम किसी को जब अपने काम पे रखते हैं तो उसके पूरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये कहाँ से आई है, क्या है। तो मैंने इसका परिचय पत्र मांगा और ये करने के लिए तो इसने बताया कि इसका जो आधार कार्ड है और ये सारी चीज़ है वो गायाघाट बाल सुधार गृह में वहाँ पे पड़ा हुआ है और वहाँ से हम चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। फिर बातचीत के क्रम में ही इसने बताया कि मैं वहाँ बालिका गृह में 7 महीने बतौर सजा वहाँ काट चुकी हूँ। ये भूली भटकी में गई थी ना, दरभंगा स्टेशन पर ये लावारिस हालत में पाई गई थी। और तो और इसने ये बताया कि वहाँ पे इसको किस तरह से नशा दे करके प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से इसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। और इसने ये बताया कि वहाँ पे जो भूली भटकी लड़कियाँ हैं, जो गूंगी बहरी लड़की हैं, जो प्रेम प्रसंग में आती हैं लड़कियाँ, जो क्रिमिनल केसेज में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, वैसे लड़कियों को जबरन सेक्स के लिए मजबूर किया जाता है। और लड़कियाँ यदि उनकी बात नहीं मानती हैं तो मार पीट करके उसको प्रताड़ित करती हैं और फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता है, ये इसने बताया। और इसने इसकी मानसिक स्थिति देख करके हम लोगों को नहीं लगा था कि ये लड़की बालिग होगी, लेकिन इसने जब बताया, खुलासा किया कि इसके पति हैं और इसके 3 साल की एक बच्ची भी है। तो हमने पूछा कि तुम बालिका सुधार गृह से निकली कैसे, तो इसने बताया कि मेरे हस्बैंड के द्वारा हमको निकाला गया। निकलने के बाद हमारे बच्चे को ले लिया गया और मुझे इसी हालत में छोड़ दिया गया। इधर उधर वो भटक रही थी काम के तलाश में। और ये लड़की को बहुत सारा चीज़ आता है, इससे पहले भी ये दिल्ली कंजावला में इस मामले की शिकायत कहाँ की? इस मामले की शिकायत फिर हम लोगों ने गांधी मैदान थाना को सूचित किया। गांधी मैदान थाने में भी हम लोग इसको लेके गए। गांधी मैदान थाना में किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से उन्होंने अपना हाथ उठा दिया और कहा कि आप महिला थाना चले जाइए, ये हमारा मामला नहीं बनता है। फिर हम लोग महिला थाना गए, एसपी साहब को सूचित किया गया। फिर इसके बाद हम लोग महिला थाना गए। महिला थाना में भी सारी बात सुनी गई SHO के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई ये कह के नहीं किया गया कि नहीं ये DM साहब का मामला बनता है और आप DM साहब के पास जाइए। तो आज DM साहब के पास पहुंचे? जी, आज हम लोग DM साहब के पास पहुंचे हैं और उनको अपनी सारी बात बताए हैं। पीड़िता भी हमारे साथ है। क्या आश्वासन दिया DM साहब ने? देखता हूँ, करता हूँ, आप लिखित दीजिए। और लिखित भी हम लोगों ने आवेदन दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की पूरी तौर पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जानकारी आप लोगों को मिली, कई हाई प्रोफाइल लोग भी जुड़े हुए हैं क्या इस मामले से? कई हाई प्रोफाइल के बारे में तो कुछ जानकारी, हाँ, अलबत्ता हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की तो सुपरिटेंडेंट ने कोई भी मतलब की सूचना देने से हम लोगों को मना कर दिया कि हम आपको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मैं इंदिरा गुप्ता एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में और प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विकास मंच बिहार पटना। हाँ बताओ बेटा, वहाँ तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? वहाँ पे मरने के लिए जाए। वहाँ पे मतलब अभी अगर हम वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार देगी। अच्छा, वहाँ मार दिया जाता है? हाँ, जान से मार किसको मारा गया है? तुमने देखा है वहाँ? हाँ, पहले कभी हुआ है? हसीना को फांसी लगा दिया गया था। वो बेचारी मतलब अभी तक तो उसका पागल खाने में कंकाल उंकाल होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे किया गया था। तो हसीना सुसाइड नहीं की थी? नहीं, उसको मारा गया था। वो मतलब अपनी जिंदगी जीना चाहती थी कि हम भी बाहर, कब तक 10 साल लड़कियां रहती हैं, पाके जाती हैं कि हम भी अपनी जिंदगी जिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। अच्छा, और मरियम क्या बता रहे थे? मरियम और एक और लड़की थी, मतलब उसका मतलब बहुत छोटा बच्चा था कि उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके गई क्योंकि कह रही है कि मतलब पैसा देगी। वो 4,000 मांग रही थी कि पैसा नहीं देगी जब तक हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। तो वो वहीं पे हॉस्पिटल में नहीं भेजी। 10 दिन से वो खाना नहीं खा रखी थी। वो बच्ची दीदी मर गई वहाँ से। अच्छा, और लड़कियों को कहाँ भेजते हैं वो लोग? काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा
लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन बंदा गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। जी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा? जी। चलो घबराओ नहीं, हम लोग हैं। अच्छा घबराओ नहीं, तुम खुल के बताओ। और तुमको पता है कि कौन कौन बड़े लोग वहाँ पे आते हैं जो लड़कियों को ले जाते हैं? बहुत मतलब बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन पहचानते नहीं है हम, क्योंकि वहाँ पे है जो सुंदर लड़की रहेगी तो मैडम की प्यारी है, और जो मैडम के खिलाफ रहेगी ना तो मैडम उसको आंखों नहीं देखना चाहती है। सुंदर लड़की को बाहर भेजते हैं लड़कों को। बदसूरत थे इसलिए बाहर आ गए। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अपना जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी, सबका साथ देना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं था मेरा सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए मैं मुंह नहीं खोल पाई। कितनी लड़कियां हैं वहाँ? भूली भटकी में लड़कियां हैं, मतलब 200 लड़कियां हैं भूली भटकी में, लव मैरिज में हैं 300 लड़कियां हैं, और पागल खाने में है जो पागल बेचारी हो जाती हैं। कैसे पागल होती हैं? उन लोगों को दवा मतलब जैसे कि आप उनके खिलाफ में आप बोल दिए तो आपको दवा। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।